गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, कांस्टेंट क्या होता है। देखो, कांस्टेंट कहते हैं कंपोनेंट विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, कभी चेंज नहीं होती, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया ऑल रियल नंबर। अब देखो, रियल नंबर है हमारे, ये चेंज नहीं होते, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपोनेंट विच नेवर चेंज इट्स वैल्यू और मैग्नीट्यूड, जिसका ना तो वैल्यू चेंज होती है ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एग्जांपल लिया मैंने फॉर ऑल रियल नंबर। अब देखो, वेरिएबल, सेकंड डेफिनेशन आ गई हमारी वेरिएबल। वेरिएबल से देखो, वेरी से वेरी कर रहा है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ एनी टर्म। कंपोनेंट ऑफ एनी टर्म, किसी भी टर्म के कंपोनेंट और एक्सप्रेशन और इक्वेशन विच वेरीज, वो वेरीज करे, चेंज होए अकॉर्डिंग सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेरिएबल क्या करता है, चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड, इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, थर्ड बात पे चलते हैं, टर्म। देखिए, टर्म क्या होता है, कहते हैं टर्म, थर्ड पॉइंट है टर्म। कहते हैं टर्म इज एन एलिमेंट विच इज कम्बिनेशन। देखो, ये जो टर्म है ना, वो कम्बिनेशन होता है फोर थिंग्स का, जैसे साइन, नंबर, वेरिएबल और पावर। कहता है टर्म क्या होता है, टर्म इज एन एलिमेंट विच इज कम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स। फोर थिंग कौन कौन सी, साइन का, नंबर का, वेरिएबल का और पावर का। जैसे एग्जांपल लिए मैंने 2x की पावर 3। अब देखो, साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, नंबर क्या है यहाँ पे 2 है, वेरिएबल हमारा x है और पावर क्या है 3 है। 3x आ गया। अब मैंने 3x के ऊपर पावर क्या मान ली 1, पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, नंबर 3 है, वेरिएबल क्या है x है और पावर क्या है 1। ये सारे क्या हैं, टर्म। अब देखिए, टर्म टू टाइप की होती है, एक तो लाइक टर्म होती है और एक अनलाइक टर्म होती है। पहले हम लाइक टर्म की बात करते हैं। लाइक टर्म क्या होती है, देखो, टू और मोर टर्म हैविंग सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। क्या होता है, टू और मोर टर्म, दो और दो से ज़्यादा जो भी टर्म होती हैं, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, अगर उनके पास सेम टाइप ऑफ वेरिएबल है और सेम पावर है ऑन देम, देन दे आर सेड टू बी लाइक टर्म। हम उसे लाइक टर्म बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया 3x। देखो, ये हमारा वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये और ये क्या है, आर ऑल लाइक टर्म। ये सारी की सारी क्या है, लाइक टर्म है। अब देखो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7 y की पावर 2, √9 y की पावर 2, 10/3 y की पावर 2। यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है, सेम है, आर आल्सो लाइक टर्म। अब देखते हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होती है, देखिए, अनलाइक टर्म हमारे पास, अनलाइक टर्म क्या है, टर्म इफ दे आर नॉट लाइक, वो लाइक नहीं होनी चाहिए, लाइक नहीं होगी तो अनलाइक होगी, देन दे आर नोन एज अनलाइक टर्म, उसको अनलाइक टर्म। जैसे एग्जांपल लिया, देखो, 7a, 8b, 19/3c, abc, x आर ऑल अनलाइक टर्म। लाइक में क्या होता था, x सेम वेरिएबल होते थे, यहाँ पे वेरिएबल हमारे क्या हो गए, चेंज हो गए। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ टर्म। देखो, कोफिशिएंट ऑफ टर्म, देखो, द कांस्टेंट नंबर, जो कांस्टेंट नंबर यूज इन राइटिंग द टर्म इज नोन एज कोफिशिएंट नंबर ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ टर्म। देखो, जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक कोफिशिएंट बताना है किसी टर्म का, मैंने एक इक्वेशन ले ली 3x की पावर 2 y की पावर 3। इसका कोफिशिएंट बताना, कोफिशिएंट ये +3 है, साइन भी बताना है, तो +3 इज द कोफिशिएंट ऑफ टर्म। ओके, अब देखो 7th पॉइंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर, दो और
दो से ज़्यादा अनलाइक टर्म आर रिटन टुगेदर, जब उसको इकट्ठा लिखा जाता है, एंड सेपरेटली, और वो अलग होते हैं, बाय आइदर प्लस साइन और माइनस साइन, प्लस से, साइन से या माइनस साइन से, सच अ कम्बिनेशन टर्म इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो कहते हैं दो और दो से ज़्यादा जो अनलाइक टर्म होती हैं उनको हम इकट्ठा लिखते हैं और उनको अलग किया जाता है किससे, प्लस से या माइनस से। इस तरह के कॉम्बिनेशन टर्म को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ द फॉर्म। अब अलजेब्रिक मैंने बताया एक्सप्रेशन, वो किस फॉर्म में, देखो ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए वन एक्स और प्लस ए ज़ीरो। यहाँ पे देखो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए एन, इस सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर। अभी मैंने पहले बताया भी था अपनी पहली डेफिनेशन में, रियल नंबर कांस्टेंट होते हैं। और यहाँ पे एन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल है, अब इसके अंदर सारी टर्म तो एक्स की है तो मैंने लिख दिया इन एक्स और रियल। अब देखो आगे पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स आर यूजुअली डिनोटेड। अब देखो डिनोटेड कैसे कर सकते हैं, बाय, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, जी एक्स लिख सकते हैं, एच एक्स लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। अब देखो पी एक्स, जो पी एक्स है, हमने पी एक्स से पॉलिनोमियल को डिनोट किया, ए एन के एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो इज़ अ पॉलिनोमियल इन विच। अब देखो मैं इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट कहता है ए एन एक्स की पावर एन, इसको ए एन एक्स की पावर एन, ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए वन एक्स और ए ज़ीरो आर कार्ड, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, किसके, पी एक्स की। अब देखो यहाँ पे जो ए जीरो है, ए जीरो को बोला जाता है ए जीरो, ए नॉट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। अब देखो खाली अभी तो यहाँ पे ए एन और एक्स की एन था, अब खाली मैं ए एन माइनस वन, ए वन, देखो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन और ए जीरो, इसको क्या बोला जाता है, आर कार्ड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कोफिशिएंट हैं पॉलिनोमियल के। अब देखो फोर्थ पॉइंट कहता है इफ़ ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये है हमारा, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है देन ए एन एक्स की पावर एन इज़ कॉल्ड द लीडिंग टर्म। इसको क्या बोलते हैं, अगर ये जीरो नहीं है तो ये टर्म क्या होगी, लीडिंग टर्म। एंड और जो ए एन होगा वो हमारा होगा लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। आल्सो इफ ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन एन इज called the degree of the polynomial। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। if all the coefficient a n minus 1 a n minus 2 so on a 1 a 0 are ज़ीरो देन पी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। ये सारे के सारे जीरो हो गए तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड भी होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल ये क्या होता है, इफ़ ए पॉलिनोमियल इज रिटन सच दैट इट्स टर्म आर अरेंज, कैसे अरेंज करनी है, आइदर इन इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में और डिक्रीजिंग घटते क्रम में। पावर ऑफ वेरिएबल, किसकी, पावर का, एक्स की पावर या तो बढ़ेगी या ऐसे एक्स की पावर 2 3 4 या घटेगी 4 3 2 1 देन इट इज़ सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे देखो एक्स की पावर 3 थी, फिर घट रही है +3, ये क्या होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कहता है
द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर, ये क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन दी पोलिनोमियल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 5x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 3। अब इसमें देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4। अब देखो टाइप ऑफ पोलिनोमियल, टाइप ऑफ पोलिनोमियल फर्स्ट आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल कहता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 होगी इज कॉल्ड आ कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे अब मैंने लिया एग्जांपल लिया 3 माइनस 1 2 आर ऑल कांस्टेंट पोलिनोमियल। इनकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, क्योंकि इनकी कोई डिग्री दे ही नहीं रखी, मैंने तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर दे रखे हैं। अब देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल, अभी मैं इसके बारे में और भी आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा साथ साथ। जीरो पोलिनोमियल कहता है द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। जीरो को हम क्या बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल की नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री क्या होती है नॉट डिफाइंड। अब देखो लीनियर पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री क्या होगी 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। इन जनरल उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस पी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 4x माइनस 1 माइनस 5 प्लस 3x, इसकी डिग्री कितनी होगी डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी, तो आर द लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आप देखो फोर्थ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कहता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होगी इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है रियल नंबर है, और यहाँ पे कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0। एक एग्जांपल भी अभी दूंगा मैं आपको। जैसे अब नेक्स्ट पे चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, कहता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री कितनी होगी 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। इस जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी आर क्या है रियल नंबर। कंडीशन है यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है 5x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। अब अगर क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिखना है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब देखिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, कहता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिसकी डिग्री 4 होगी वो क्या होगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3y की पावर 4 माइनस 5y की 2 प्लस 3y माइनस 4/3 इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री कितनी है इसकी 4। अब मोनोमियल क्या होता है, ए मोनोमियल इज अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिसके पास एक सिंगल टर्म हो, जैसे 9 3x स्क्वायर 5x आर मोनोमियल। अब देखिए बाइनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 नॉन जीरो अनलाइक टर्म होनी चाहिए। अनलाइक और लाइक मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे 2x प्लस 7 ax स्क्वायर प्लस b आर बाइनोमियल। अब देखिए ट्राइनोमियल क्या होता है, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो अनलाइक टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जांपल 4x की पावर 3 प्लस 7x माइनस 9। फिर एक और एग्जांपल ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर एक्सेट्रा और ट्राइनोमियल के एग्जांपल हैं।